नमस्कार। आज हम भारत रत्न लता मंगेशकर के साथ हुई एक बहुत ही खास बातचीत के कुछ पन्ने पलटेंगे और उनकी कही बातों के जरिए उनकी दुनिया को, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज ही पहचान है, ये सिर्फ गाने के बोल नहीं थे, ये एक हकीकत थी। एक ऐसी आवाज जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं थी। पर सवाल ये उठता है कि जिस आवाज ने करोड़ों दिलों पर दशकों तक राज किया, उस आवाज के पीछे की शख्सियत कैसी थी? चलिए आज इसी को जानते हैं। हम लता जी को उन्हीं की जुबानी जानने वाले हैं, एक ऐसे इंटरव्यू के जरिए जो हमें उनकी जिंदगी की कुछ ऐसी झलकियां देता है जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी। सोचिए, बातचीत की शुरुआत ही वो इस बात से करती हैं। ये एक लाइन ही हमें बता देती हैं कि वो कितनी विनम्र थीं और अपने सुनने वालों से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करती थीं। अगर लता जी के जीवन को समझना है तो सबसे पहले उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के असर को समझना होगा। वो सिर्फ उनके पिता नहीं थे, वो उनके पहले गुरु थे, उनकी नींव थे। लता जी याद करते हुए बताती हैं कि बचपन में जब भी बच्चे कोई शरारत करते तो पिताजी बस एक बार उन्हें बड़ी गंभीरता से देखते थे। बस इतना ही काफी था। वो कभी डांटते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे। उनकी वो एक खामोश नजर ही सब कुछ समझा देती थी। और उनके पिता सिर्फ एक सख्त अनुशासन वाले इंसान नहीं थे, बल्कि संगीत की दुनिया में एक तरह के रेवोल्यूशनरी थे। जरा सोचिए, उन्होंने पहली बार मराठी थिएटर में दक्षिण के कर्नाटक संगीत और उत्तर के पंजाबी संगीत को मिलाया। उनकी खासियत ये थी कि गाते गाते वो एक राग से दूसरे राग में इतनी आसानी से चले जाते थे कि सुनने वाले दंग रह जाते थे। अब पिता से जो सीख मिली, उनमें से एक ऐसा उसूल था, एक ऐसा सिद्धांत था जिसने लता जी की पूरी जिंदगी को, उनके हर फैसले को एक दिशा दी। और वो शब्द है स्वाभिमान। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, उनके जीने का तरीका था। मतलब चाहे हालात कैसे भी हों, अपने आत्मसम्मान के साथ जीना, अपने उसूलों पर टिके रहना और किसी भी हालत में अपनी गरिमा को बचाए रखना। और ये संस्कार उन्हें सिर्फ पिता से नहीं बल्कि माँ से भी मिले थे। परिवार ने चाहे कितनी भी मुश्किलें देखी हों, ये उसूल हमेशा एक मजबूत चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहा। और इसी स्वाभिमान का सबसे बड़ा इम्तिहान तब हुआ जब उनके पिता का निधन हो गया। लता जी तब बहुत छोटी थीं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उस मुश्किल वक्त में भी इसी स्वाभिमान ने उन्हें किसी के आगे झुकने नहीं दिया। चलिए अब संगीत से थोड़ा परे हटकर उनकी दुनिया में झांकते हैं। उनका बचपन कैसा था, उनके काम करने का तरीका क्या था और उनके घर की परंपराएं कैसी थीं। बचपन के दिनों को याद करते हुए वो एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनाती हैं। घर में जितने भी गद्दे और तकिए होते थे, उन्हें एक के ऊपर एक रखकर एक टावर बना लिया जाता था। यही उनका स्टेज होता था जिस पर वो संत तुकाराम फिल्म का खेल खेला करती थीं। वो हंसते हुए बताती हैं कि कैसे वो सबसे ऊपर बैठकर स्वर्ग जाने वाला गाना गाती थीं और नीचे उनकी बहनें आशा और मीना ये देखकर सच में रोने लगती थीं और कहती थीं, हमें भी अपने साथ ले चलो। ये याद उनके चुनबुले बचपन की कितनी प्यारी तस्वीर दिखाती है। अच्छा, जरा सोच कर देखिए उन शुरुआती दिनों की रिकॉर्डिंग्स को। आज की तरह हर सिंगर, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग-अलग माइक और ट्रैक नहीं होते थे। पूरे ऑर्केस्ट्रा और सभी गायकों के लिए सिर्फ एक माइक होता था। आवाज को कम या ज्यादा करने के लिए सिंगर्स को खुद माइक से आगे पीछे होना पड़ता था। ऑर्केस्ट्रा, कोरस, सिंगर सब एक साथ एक ही टेक में रिकॉर्ड करते थे। मतलब एक भी गलती हुई तो सब कुछ शुरू से। आज की टेक्नोलॉजी के सामने ये सोचना भी मुश्किल लगता है ना। तो काम और संगीत तो था ही, लेकिन इन सब के बीच में परिवार और परंपराओं की एक खास जगह थी। और उनके घर में त्योहार मनाने के तरीके भी बड़े खास और अनोखे थे। उनके घर के रीति रिवाज भी आप कह सकते हैं बहुत ही अलग थे। जैसे होली रंगों से नहीं बल्कि होलिका दहन की पवित्र राख से खेली जाती थी, जिसे वो प्यार से गुड़पड़ कहते थे। और दिवाली के दिन वो खुद सुबह सुबह 5:30 बजे महान संगीतकार नौशाद साहब के घर मिठाई देने पहुंच जाती थी। ये छोटी छोटी बातें उनके रिश्तों की गहराई और अपनी परंपराओं के लिए उनके मन में जो सम्मान था उसे दिखाती हैं। और जब इस पूरी जिंदगी के बारे में उनसे बात की गई तो आखिर में उनकी बातों में सिर्फ एक ही चीज झलक रही थी, और वो थी कृतज्ञता। यानी हर चीज के लिए एक गहरा आभार। इंटरव्यू के आखिर में कहे गए उनके ये शब्द मानो उनकी पूरी जिंदगी का सार हों।
एक ऐसी प्रार्थना जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर कलाकार और हर अच्छे इंसान के लिए है। यही उनकी महानता थी। लता मंगेशकर ने हमें हजारों यादगार गीत दिए, ये हम सब जानते हैं। पर शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत सिर्फ उनके गीत नहीं, बल्कि स्वाभिमान, समर्पण और कृतज्ञता से भरा उनका पूरा जीवन है। तो सवाल ये है कि उनकी आवाज़ तो हमारे साथ हमेशा रहेगी, पर उनके जीवन से हम और क्या सीखकर अपने साथ ले जा सकते हैं।